पढ़ाई करें। Hello, my superstars. Today we are going to work on the EVS worksheet for the chapter Changing Families. We will learn how marriages, new babies, or moving to a new place can bring big changes to our families. Are you ready to find out how these changes make life interesting? Let's go. Let's start with question number 1. Choose the correct option. The first one is, what is the common reason for changes in families? कि फैमिलीज़ में चेंज होने के कॉमन रीजंस क्या क्या हैं। आपको नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। मूविंग टू अ न्यू हाउस, चेंजिंग द कलर ऑफ द वॉल्स, बाइंग न्यू क्लॉथ्स, प्लांटिंग अ गार्डन। तो जैसे इसने पूछा है कि फैमिलीज़ में चेंज आने का मेन रीज़न क्या है, कॉमन रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो ऑप्शंस दिए गए थे आपको कि नए घर में शिफ्ट होना, या फिर दीवारों का कलर चेंज कर देना, या नए कपड़े खरीदना, या अपना गार्डन प्लांट करना। तो इन सब में आपका आंसर करेक्ट क्या होगा? मूविंग टू अ न्यू हाउस। नेक्स्ट, विच एक्ट इज़ डिज़ाइन टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज? कि चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह, पहले बच्चों की छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी, उसको रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है? ऑप्शंस देखते हैं। चाइल्ड मैरिज एक्ट, फैमिली प्लानिंग एक्ट, एजुकेशन एक्ट, हेल्थ एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? चाइल्ड मैरिज एक्ट। चाइल्ड मैरिज एक्ट जो बनाया गया है वो बाल विवाह को रोकता है, छोटी उम्र में बच्चों की शादी को रोकता है। इसमें एक एज आपकी डिसाइड की गई है कि इस एज से पहले किसी भी बच्चे की शादी नहीं होगी। जैसे अगर एक बॉय है, एक लड़का है, तो उसकी शादी की उम्र है 21 साल, 21 ईयर्स। ऐसे ही एक लड़की, एक गर्ल की शादी की एज है आपकी 18 ईयर्स, 18 साल। तो इसका आंसर होगा चाइल्ड मैरिज एक्ट। नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स टू अ फैमिली व्हेन अ न्यू बेबी इज़ बोर्न? कि जब एक नए बच्चे का जन्म होता है तो फैमिली में क्या होता है? ऑप्शंस देखते हैं। द फैमिलीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिक्रीजेज, कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हो जाती है। द फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल चेंजेस, कि फैमिली के स्ट्रक्चर और उसके रोल्स चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, द फैमिली मूव्स टू अ डिफरेंट सिटी, फैमिली एक नई सिटी में चली जाती है। या फैमिलीज़ ट्रेडिशंस रिमेन द सेम, कि फैमिली के ट्रेडिशन सेम रहते हैं। तो जब भी एक नया बच्चा घर में आता है तो क्या होता है? द फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल्स चेंज, कि जो फैमिली का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, जैसे अगर कोई बच्चा जुड़ा है तो लोगों की संख्या बढ़ जाती है और रोल्स चेंज हो जाते हैं। जैसे जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, एक बच्चे के जन्म के बाद उनका रोल चेंज हो जाता है, वो मदर फादर बन जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? द फैमिली स्ट्रक्चर एंड रोल चेंज। नेक्स्ट, वाई माइट अ फैमिली हैव टू एडजस्ट टू अ न्यू प्लेस? कि एक परिवार को एक नई जगह पर एडजस्ट होने क्यों पड़ सकता है? ऑप्शंस देखते हैं। बिकॉज ऑफ अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ऑफ अ न्यू हॉबी, बिकॉज ऑफ अ हॉलीडे, बिकॉज ऑफ अ न्यू पेट। कि एक फैमिली का नई जगह में एडजस्ट होने का रीज़न क्या हो सकता है? उसकी जॉब अपॉर्चुनिटी, कि उसको नई जॉब लगी हो, या फिर कोई नई हॉबी, या किसी हॉलीडे के लिए, या फिर नई पेट पाला हो उसके लिए। तो इन सब में करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बिकॉज ऑफ अ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कि जब नई जॉब मिलती है या ट्रांसफ़र हो जाता है या प्रमोशन हो जाता है तो जगह चेंज हो जाती है, तो हम अपनी नई जॉब के लिए जगह चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रीज़न दैट गर्ल्स वर मैरिड एट अ यंग एज इन द पास्ट? कि क्या कारण था कि जो लड़कियां थी उनकी पहले के टाइम में एक छोटी उम्र में ही शादी हो जाती थी? तो ऑप्शन देखते हैं। टू अलाउ दैम टू गो टू स्कूल, टू फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, टू ट्रैवल अब्रॉड। कि उन्हें स्कूल भेजने के लिए, या कुछ कस्टम्स जो हमारे रिचुअल्स, रीति रिवाज हम चले आ रहे थे उनको फॉलो करने के लिए, या एक न्यू लैंग्वेज लर्न करने के लिए, या फिर विदेश में घूमने के लिए। क्योंकि पहले की सोसाइटी में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे जो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी लोग उनका फॉलो करते थे, जैसे छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर देना। इसी वजह से जो गर्ल चाइल्ड होती थी उसकी बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाती थी, जो कि बहुत गलत था। ठीक है, इसीलिए चाइल्ड मैरिज एक्ट भी बना था। तो पास्ट में लड़कियों की जल्दी शादी होने का रीज़न था टू फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम। नीचे आपको 2 कॉलम्स दिए गए हैं, उनको हमें करेक्ट मैच करना है। द फर्स्ट वन इज़ निमी,
निमी को मैच करेंगे इज़ वेरी एक्साइटेड, निमी इज़ वेरी एक्साइटेड बिकॉज उसकी मदर को एक बेबी होने वाला था। नेक्स्ट नाजली, नाजली को मैच करेंगे इज़ हैप्पी टू अटेंड अ मैरिज इन द फैमिली, कि नाजली जो है वो परिवार में एक शादी को अटेंड करने के लिए बहुत खुश है। उसके कज़न की शादी थी जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी। नेक्स्ट शेरिंग, शेरिंग को मैच करेंगे विल हैव टू अटेंड अनदर स्कूल, कि शेरिंग को दूसरा स्कूल अटेंड करना था क्योंकि उसके पापा का ट्रांसफ़र हो गया था। नेक्स्ट निमीज़ मदर, निमीज़ मदर को मैच करेंगे बिकम्स अ मदर अगेन, निमी की माँ दोबारा से माँ बन गई थी। नेक्स्ट नाजलीज एल्डर कज़न ब्रदर, नाजली का बड़ा भाई, चचेरा भाई, उसको हम मैच करेंगे गेट्स मैरिड, उसी की शादी के लिए नाजली एक्साइटेड थी, तो नाजली का बड़े भाई की शादी होने वाली थी, उसको मैच करेंगे गेट्स मैरिड। नेक्स्ट शेरिंग्स फादर, शेरिंग का फादर, उसको हम क्या मैच करेंगे गेट्स ट्रांसफर्ड, कि उसका ट्रांसफ़र हो गया था जिस वजह से शेरिंग का स्कूल भी चेंज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनके लिए कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उन वर्ड्स का यूज़ करते हुए उन ब्लैंक्स को फिल करना है। ए पार्ट इज़ द डैश एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस, कि कौन सा एक्ट जो है वो चाइल्ड मैरिजेस को प्रिवेंट करता है, रोकता है, तो इसका आंसर होगा द चाइल्ड मैरिज एक्ट। द चाइल्ड मैरिज एक्ट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग चाइल्ड मैरिजेस। नेक्स्ट when a family member leaves for a new job the family might face dash related challenges, कि जब फैमिली का एक मेंबर अपनी न्यू जॉब के लिए कोई जगह छोड़ता है और नई जगह पर जाता है तो फैमिली को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं, तो इसमें आएगा एडजस्टमेंट रिलेटेड चेंजेस। when a family member leaves for a new job the family might face adjustment related challenges. Next, in the past girls were often married at a young dash, कि पास्ट में लड़कियों की शादी कब हो जाती थी, तो इसका आंसर होगा यंग एज। ठीक है, इन द पास्ट गर्ल्स वर ऑफन मैरिड एट अ यंग एज। नेक्स्ट अ न्यू मेंबर इन द फैमिली में लीड टू अ चेंज इन द डैश एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फैमिली मेंबर्स, कि एक नए सदस्य के परिवार में जुड़ने की वजह से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और किस में चेंजेस आ जाते हैं, तो इसमें क्या आएगा रोल्स। A new member in the family may lead to a change in the role and responsibilities of the family members. Next, technology has dashed the way families communicate and live, कि जो टेक्नोलॉजी है उसने फैमिलीज़ को कम्युनिकेट करने में और रहने में क्या किया है, अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो फैमिलीज़ है वो दूर रहते हुए भी आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं, अपना एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। जैसे पहले चिट्ठियाँ भेजते थे उसमें बहुत टाइम लगता था, लेकिन अब जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तो फ़ोन पे इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी रहते हुए बहुत दूर रह रहे फैमिली के सदस्यों से भी बात कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इसमें आएगा अफेक्टेड, द टेक्नोलॉजी हैज़ अफेक्टेड द वे फैमिलीज कम्युनिकेट एंड लिव। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क टिक फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें ट्रू स्टेटमेंट के आगे हमें टिक मार्क करना है और फॉल्स स्टेटमेंट के आगे क्रॉस करना है। ए द चाइल्ड मैरिज एक्ट अलाउज गर्ल्स टू बी मैरिड एट एनी एज, कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो गर्ल्स को किसी भी उम्र में शादी करने के लिए अलाउ करता है। ये स्टेटमेंट जो है ये आपकी फॉल्स है, गलत है, क्योंकि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो लड़कियों को 18 साल के बाद शादी करने के लिए अलाउ करता है, किसी भी उम्र में नहीं। ठीक है, ये बाल विवाह को रोकने के लिए बनाया गया था और इसमें एक एज की लिमिट तैयार की गई थी कि जो बॉयज़ हैं उनकी एज जो है वो 21 ईयर्स होनी चाहिए और गर्ल्स की 18 ईयर्स होनी चाहिए शादी के लिए। ठीक है, तो इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी कैन हेल्प फैमिलीज स्टे कनेक्टेड इवन व्हेन दे मूव टू अ न्यू प्लेस, कि टेक्नोलॉजी ने फैमिलीज़ को आपस में कनेक्ट रहने में हेल्प किया है, चाहे भले ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर गए हों, चले गए हों। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसके सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट अ ट्रांसफ़र माइट नॉट अफेक्ट द स्कूलिंग ऑफ चिल्ड्रन, कि जब ट्रांसफ़र होता है घर में से मदर या फादर का या किसी का भी, जिस वजह से फैमिलीज़ को शिफ्ट करना पड़ता है, वो बच्चों की स्कूलिंग को अफेक्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि बच्चों की स्कूलिंग अफेक्ट होती है, उनका स्कूल चेंज हो जाता है, उनका एनवायरनमेंट, उनके फ्रेंड्स सब चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड ट्रेडिशंस कैन इन्फ्लुएंस फैमिली चेंजेस, कि कल्चरल प्रैक्टिसेस जो पुराने समय से आपकी सांस्कृतिक
रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो फैमिली में चेंजेस के लिए इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, क्योंकि अगर कोई नया सदस्य आपकी फैमिली में जुड़ रहा है तो वो जो आपके शुरू से चल रही आई प्रथाएं हैं उनको भी देखता है, सीखता है ना। तो इस स्टेटमेंट के सामने हम टिक मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट, अ न्यू बेबी इन द फैमिली ऑफन रिजल्ट्स इन द सेम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द फैमिली मेम्बर्स। कि किसी परिवार में नए बच्चे के जन्म से जुड़ने से परिवार में जो रोल्स होते हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो एक जैसी रहती हैं, उनमें कोई चेंज नहीं होते, सेम ही रहती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एक जब न्यू बेबी ज्वाइन होता है किसी भी फैमिली में तो उससे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों ही चेंज हो जाती है। तो इसके सामने हम क्रॉस लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द टेबल। नीचे आपको टेबल दी गई है, उसमें चेंज इन फैमिली दिया हुआ है और उससे इफेक्ट 1 एंड इफेक्ट 2 आपको 2 इफेक्ट्स लिखने हैं कि यदि फैमिली में कोई भी चेंज होता है तो उससे होने वाले 2 इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे। द फर्स्ट वन इज़ बर्थ ऑफ अ बेबी, यानी कि एक बच्चे का जन्म, उससे क्या होगा, न्यू रोल्स होंगे आपके और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी। अफेक्ट 1 में हम लिखेंगे न्यू रोल्स एंड अफेक्ट 2 में न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट, मैरिज यानी कि शादी। शादी होने से क्या होता है, एक नया मेंबर उसमें फैमिली में जुड़ जाता है। तो अफेक्ट 1 में हम लिखेंगे न्यू मेंबर एंड इफेक्ट 2 में लिखेंगे न्यू रिलेशनशिप्स एंड रोल्स, कि नई भूमिकाएं, नए रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जुड़ जाती हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू अ न्यू प्लेस, एक नई जगह पर चले जाने से क्या होता है। अब अफेक्ट 1 में हम लिखेंगे एडजस्टिंग अकॉर्डिंग न्यू प्लेस, कि जो भी हम नई जगह पर गए हैं उसके हिसाब से हम एडजस्ट करने के लिए टाइम भी लगता है, वहाँ हम सीखते हैं एडजस्टमेंट करना। और दूसरा, चेंज इन फ्रेंड्स, कि हमारे आसपास के लोग, हमारा नेबरहुड सब चेंज हो जाता है तो हमारे फ्रेंड्स भी चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ अ वर्किंग पर्सन, एक काम करने वाले व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो जाना, तो उसको क्या अफेक्ट होगा, उसका ऑफिस चेंज हो जाएगा। तो अफेक्ट 1 में लिखेंगे न्यू ऑफिस और इफेक्ट 2 में लिखेंगे न्यू रूटीन, उसका रूटीन चेंज जाएगा। पता नहीं पहले वो अपनी जॉब पर कैसे जा रहा था, अभी उसको कैसे जाना पड़ेगा, तो उसका रूटीन कब उठना पड़ेगा, ठीक है, वर्क कैसे होगा, आपको प्रोसीजर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो इसमें आएगा न्यू रूटीन। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, तो इसमें हम लिखेंगे कि ईजियर कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं बहुत ईजी तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से। और स्टेइंग कनेक्टेड इवन फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि बहुत दूर रहते हुए भी हम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए जिनके आंसर्स हमें लिखने हैं। ए, नेम 1 रीज़न फॉर द गर्ल्स बीइंग मैरिड अर्ली इन द पास्ट, कि जो लड़कियां थी उनके पहले के समय में, पास्ट में जल्दी शादी होने का एक रीज़न लिखें। तो इसका आंसर हम लिखेंगे इन अर्लियर टाइम्स पीपल बिलीव्ड अ लॉट इन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस सो दे यूज टू मैरी गर्ल्स एट अ यंग एज, कि जो पहले का समय था उसमें जो लोग थे वो अपने कस्टम्स में, अपने ट्रेडिशंस में बहुत ज़्यादा बिलीव रखते थे। सो वे मानते थे कि लड़कियों की जल्दी उम्र में शादी हो जानी चाहिए और ऐसा वो करते थे, जल्दी उम्र में शादी कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द चाइल्ड मैरिज एक्ट एम टू प्रिवेंट, कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है वो किसको रोकने के लिए बनाया गया था। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द एम ऑफ दिस लॉ इज़ टू स्टॉप चिल्ड्रन फ्रॉम गेटिंग मैरिड एट अ यंग एज सो दैट दे कैन स्टडी एंड बिकम वाइज, कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट था उसका जो सबसे मेन मोटिव ये था कि बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में ही शादी ना करें और जिस वजह से वो ज़्यादा पढ़ पाएँ और अच्छे बुद्धिमान बन पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट फैमिली कम्युनिकेशन, कि टेक्नोलॉजी ने फैमिली की कम्युनिकेशन में क्या प्रभाव डाला है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन्स एंड द इंटरनेट वी कैन टॉक ईजीली एंड टेक्नोलॉजी हेल्प्स फैमिलीज स्टे कनेक्टेड इवन व्हेन दे लिव फॉर अवे, कि जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत दूर रहती हैं और मोबाइल फ़ोन्स की मदद से और इंटरनेट की मदद से वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, ठीक है, और टेक्नोलॉजी की मदद से वो आपस में कनेक्टेड रह सकते हैं दूर रहते हुए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ 1 इफ़ेक्ट ऑफ अ न्यू बेबी बीइंग बोर्न इन अ फैमिली, कि जब एक नए बच्चे का एक फैमिली में जन्म होता है तो क्या अफेक्ट होता है, कोई एक अफेक्ट हमें लिखना है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे हैप्पीनेस कम्स टू द होम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो इंक्रीज एंड एवरीवन फोकसेस ऑन टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड, कि नए बच्चे के घर में आने से खुशियाँ आती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है और हर कोई फोकस करता है बच्चे की देखभाल करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन हाउ द बर्थ ऑफ अ न्यू मेंबर अफेक्ट्स
The roles and the responsibilities of a family members provide examples. कि जो किसी भी फैमिली में एक नए मेंबर के जन्म से क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंजेस होते हैं वो सारे हमें लिखने हैं एग्जाम्पल्स के साथ। इसका आंसर हम लिखेंगे व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न अ वुमन इज नॉट ओनली अ वाइफ बट ऑल्सो बिकम्स अ मदर। इन द सेम वे ऑल फैमिली मेम्बर्स टेक ऑन न्यू रोल्स टू केयर फॉर द बेबी। कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो एक वुमेन जो है वो केवल वाइफ नहीं रहती, वो एक मदर बन जाती है। इसी तरीके से फैमिली के जो बाकी मेम्बर्स हैं उनके रोल्स भी चेंज होते हैं और वो सभी मिलकर बच्चे की टेक केयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मूविंग टू अ न्यू प्लेस ऑन अ फैमिली। हाउ कैन फैमिलीज ओवरकम दीज चैलेंजेस। कि एक फैमिली का एक नए प्लेस पर जाने से क्या इम्पैक्ट होता है और जो ये जितने भी चैलेंजेस आते हैं इनसे एक फैमिली कैसे ओवरकम कर सकती है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे When we move to a new place, children have to join a new school and the family has to adjust to a new environment. At first, it is difficult, but the family can face these challenges by supporting each other. कि जब एक न्यू प्लेस पर एक फैमिली जाती है तो चिल्ड्रंस जो है, जो बच्चे हैं, उनके स्कूल जो है वो चेंज हो जाते हैं, उन्हें एक नया स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है और फैमिली का जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो जाता है, उनका नेबरहुड चेंज हो जाता है। शुरुआत में ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती है लेकिन फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए इन सभी चैलेंजेस से ऊपर उठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द चेंजेस दैट ऑकर इन फैमिलीज ड्यू टू मैरिज। हाउ डू दीज चेंजेस इम्पैक्ट द फैमिली स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशंस। कि एक शादी की वजह से फैमिली में आने वाले चेंजेस क्या हो सकते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। हाउ डू दीज चेंजेस इम्पैक्ट द फैमिली स्ट्रक्चर एंड ट्रेडिशन। कि कैसे ये चेंज फैमिली के स्ट्रक्चर में और ट्रेडिशंस में चेंज लाता है, इम्पैक्ट डालता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे मैरिज ब्रिंग्स अ न्यू मेंबर टू द फैमिली लाइक चाची और भाभी। दिस मेक्स द फैमिली बिगर एंड एड्स न्यू रिलेशनशिप्स। अलॉन्ग विद दैम देयर ट्रेडिशन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कि जो शादी होती है उससे हमारी फैमिली में एक नया मेंबर जुड़ जाता है, जैसे चाची, भाभी, और जितने भी ये चेंजेस होते हैं इस वजह से हमारी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हमारी फैमिली में एक नया सदस्य ऐड हो जाता है, एक नया रिलेशनशिप ऐड हो जाता है। इसी के साथ जो उनके साथ के कस्टम्स है, जो ट्रेडिशंस है, वो भी उस फैमिली में ऐड होते हैं। तो इस तरीके से आपने इस पूरी वर्कशीट को हल कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसी तरीके की आसान और अच्छी वीडियोस के लिए जुड़े रहिए लर्निंग लैडर के साथ और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।